करते हैं इनकी जनरल एंट्री, समझते हैं कि किस तरीके से जब शेयर्स इशू किए जाते हैं तो उसकी जनरल एंट्रीज आप कैसे करते हो। तो हम पहले केस के साथ स्टार्ट करते हैं, शेयर इशूड इन लमसम, कि अगर आपने लमसम मतलब मैंने क्या बताया आपको, एक साथ फुल पेमेंट एक साथ, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन मनी मांगी थी ना, तो एप्लीकेशन मनी के साथ ही आपको सारा पैसा मिल गया है और आपने तभी की तभी अलॉटमेंट भी कर दी है। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जब आप फाइनेंस कराते हो किसी भी चीज को, लोन वगैरह अगर आप लेते हो, जैसे मैंने अभी कार खरीदी थी, तो पहले मैंने बुकिंग अमाउंट खुद दिया होगा, सबसे पहले बुकिंग अमाउंट उन्होंने मुझसे मांगा होगा या मैंने खुद दिया? मैंने खुद दिया ना, मैंने आपसे खुद कहा ना, मैंने खुद दिया ना कि मुझे इंटरेस्ट था क्योंकि उस गाड़ी को खरीदने में, मैं चाहती थी कि मेरे अलावा कोई और ना खरीद के ले जाए उसे, तो मैंने सबसे पहले आगे बढ़कर एक बुकिंग अमाउंट दिया। हाँ, उसका आइडिया उन्होंने मुझे दिया होगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको इतना पैसा देना पड़ेगा एज अ बुकिंग अमाउंट, बट वो पैसा पहले मेरी तरफ से ही आया। ठीक है, तो यहां पर भी जब आप लमसम में एंट्री करते हो तो आपकी सबसे पहली एंट्री होती है, क्योंकि कंपनी, अब आप समझना, आप कंपनी हो, आप शेयर्स इशू करने जा रहे हो, आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे रहे हो, बदले में पब्लिक आपको पैसा दे रही है। ठीक है, तो जब आपके पास पैसा आएगा, और यहाँ पे सारी एंट्रीज आपको बैंक के थ्रू ही करनी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आपके पास पैसा आ रहा है? बुकिंग अमाउंट, जिसको हम यहाँ क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और क्योंकि हम हैंड टू हैंड अलॉटमेंट करने जा रहे हैं, एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे दोनों एक साथ करना है आपको। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पैसा आ रहा है, एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होते हैं। शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये हमारी फिलहाल लाइबिलिटी है। भाई, मेरे से उन शोरूम वालों ने पैसा तो ले लिया है, बट मुझे गाड़ी थोड़ी दी है, गाड़ी तो मुझे 15 दिन बाद देने वाले हैं, पैसा तो मेरा उन्होंने लेके रख लिया, तो वो उनकी लाइबिलिटी है ना, कि अभी वो मेरे पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कंपनी की भी लाइबिलिटी है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो भी फिलहाल उन्होंने इसको अपनी क्या बनाया है? लाइबिलिटी। आप नेक्स्ट सेकेंड एंट्री आप क्या करेंगे? अब जिस दिन मुझे ये शेयर्स ट्रांसफर करने होंगे पब्लिक के नाम पे, यानी कि सारी फॉर्मेलिटीज जब कंप्लीट हो जाएंगी, या याद करो कि जिस दिन वो मुझे गाड़ी की चाबी देंगे, तो उस दिन मेरी ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर लाइबिलिटी खत्म करने पे हम क्या करते हैं? उसे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब ये पैसा कहां ट्रांसफर किया? मैंने एक लाइबिलिटी को खत्म करके ना एक दूसरी लाइबिलिटी अराइज कर लिया है, जिसका नाम है शेयर कैपिटल। बेसिकली मैंने लोगों से पैसा उधारी तो लिया शेयर्स में, या इसको मैं ऐसा कहूं कि भैया मेरी कंपनी की हिस्सेदारी थी, हिस्सेदारी जब मैंने किसी को दी तो मेरी हिस्सेदारी चली गई ना मेरे पास से, तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? शेयर कैपिटल। अब देखो, जो भी शेयर का नाम लिखा हो क्वेश्चन में, अगर लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दोगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में लिखा होगा तो टू प्रेफरेंस शेयर्स लिख दोगे। ठीक है, लमसम में बस यही दो एंट्रीज होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक ही बारे में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर पैसा रिसीव किया, फिर उसी पैसे को आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया। समझ आ गया? तो पहले हम एक क्वेश्चन लमसम का कर लेते हैं, उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑन पेज नंबर 8.121। So question is, Global Sales Limited issued 2,50,000 equity shares of ₹10 each to the public at par for subscription. अब क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ग्लोबल सेल्स कंपनी है, उसने 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है पार पे, पार मतलब समझते हैं ना आप, 10 का शेयर 10 में ही बेच दिया है, फॉर सब्सक्रिप्शन, अमाउंट बीइंग पेबल एज एप्लीकेशन मनी। वो कह रहे सारा पैसा एप्लीकेशन मनी पे आ गया है, तो कौन सा केस है? लमसम। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, देखो एंट्री चाहे आपको कितनी भी करनी हो, 1, 2, 3, 4 या 10, 15 जितनी भी, हमेशा जर्नल के फॉर्मेट में करनी है। मैं नहीं बनाऊंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, वही डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट विद रुपीज साइन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नरेशन जरूर लिखनी है, मैं डिक्टेट करती रहूंगी नरेशन, लेकिन आप लोगों को लिखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स हमने इशू करे थे, 10 रुपए का एक शेयर था, पार पे हमें पेमेंट मिल भी गई है, तो पहली एंट्री हमने यही करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट अमाउंट कितना आएगा? 2.5 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो पैसा आया हमारे पास 25 लाख। अब नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिस दिन आप एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे, अब क्योंकि उन्होंने हमें नाम भी बता दिया, तो यहां मैं एक वर्ड ऐड कर देती हूं, इक्विटी।
ठीक है, जितना पैसा रिसीव किया था आप उतना ही ट्रांसफर कर रहे हो, क्योंकि पार का केस है। प्रीमियम का केस होता तो थोड़ी एंट्री डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो सेकेंड एंट्री भी हमारी हो गई। अब क्या यहाँ पे नरेशन लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब नरेशन लिखी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत लिखी होनी चाहिए उससे रिलेट करती हुई। ठीक है, तो बस ये हो गई दोनों एंट्रीज और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, तो लमसम में तो हमने ये पढ़ लिया कि सिर्फ 2 ही एंट्रीज होती है, क्योंकि वहां पे एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारा का सारा पैसा हम रिसीव कर लेते हैं। फ्यूचर में कोई ऑब्लिगेशन वगैरह नहीं होती है, तो वहां पर 2 ही एंट्री थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अगर यही काम इंस्टॉलमेंट में हो रहा हो, तो हमने पढ़ा है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर 3 चीजों को याद रखना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आनी चाहिए, फिर अलॉटमेंट बुलाई जाती है, उसके बाद कॉल मनी। अब कॉल मनी जितनी भी आपको क्वेश्चन में मेंशन हो, जितनी भी आपको बताई गई हो, आप उसी के अकॉर्डिंग आप एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री इंस्टॉलमेंट में भी सेम रहती है। देखो यहां पर भी शेयर्स को बेचने का प्रोसेस तो वही रहेगा ना, जो प्रोसीजर लमसम में है वही सेम प्रोसीजर इंस्टॉलमेंट में भी है। तो सबसे पहले यहां पर भी बैंक की एंट्री होती है जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेते हो उनकी एप्लीकेशन मनी, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये अब हमारे शेयर होल्डर बनने वाले हैं, तो वहीं पर आप नेक्स्ट एंट्री करते हो। अभी इसको छोड़ दो, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ये बेसिक एंट्री है। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि टर्म्स ऑफ इशू 2 तरीके के होते हैं। 2 तरीके से आप मार्केट में अपने शेयर को इशू कर सकते हो, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार का मतलब था कि जितने की फेस वैल्यू है उतने की इशू प्राइस है, 10 का शेयर 10 में जा रहा है। बट प्रीमियम का मतलब था कि जब आपकी फेस वैल्यू आपकी इशू प्राइस से कम है, यानी कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, 13 में जा रहा है, 14 में जा रहा है, ज्यादा में जा रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे आप अपने शेयर को इशू कर रहे हो। तो प्रीमियम हमारे लिए ना काइंड ऑफ एक्स्ट्रा गेन है जो हमें हमारे शेयर्स के ऊपर मिल रहा है। और इनकम और गेन्स बढ़ने पर क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन, देखो मैं ना अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको हर एक चीज बता रही हूँ कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट हो रहा है। जैसे बुक में है कि शेयर इशूड एट पार के क्वेश्चन अलग है, शेयर इशूड एट प्रीमियम के क्वेश्चन अलग है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना। एग्जाम में हेडिंग के साथ क्वेश्चन कभी नहीं आता है ना, तो इसीलिए यहीं पर आप उस चीज को पढ़ते हुए चलो। मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगी, मैं एक साथ ही पढ़ाऊंगी। आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर कि वो पार का क्वेश्चन है या प्रीमियम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल रहा है कि 10 का शेयर 12 में जा रहा है, तो हो सकता है वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा है उसमें से वो कह रहे हैं कि 1 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेंगे, तो आप उस एक्स्ट्रा इनकम को शो करोगे। ठीक है, तो वो आप यहां पर शो करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये बात को ध्यान रखना है कि कहां प्रीमियम शो करना है। बैंक की एंट्री में कभी प्रीमियम शो नहीं करना। कहां शो करना है, जहां पर आप शेयर कैपिटल लिख रहे हो। आप कह रहे हो कि आपको एप्लीकेशन के नाम का, सपोज आपने 3 रुपए मंगवाए, 2 रुपए एप्लीकेशन के नाम के, 1 रुपए का प्रीमियम, तो 2+1 हुआ ना। तो आप यहाँ पे शो करोगे कि 3 रुपए मिले हैं एप्लीकेशन पे, पर 2 शेयर के नाम के मिले और 1 रुपए प्रीमियम का मिला है। ठीक है, और शेयर में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, कोई भी एक्स्ट्रा पैसा उसमें नहीं जाता। ठीक, उसके बाद और हर एक चीज की 2 एंट्री होंगी। जैसे एक बार आपने रिसीव किया, सेकेंड एंट्री में आपने उसको शेयर्स में ट्रांसफर कर दिया है। अब थर्ड एंट्री, जब एप्लीकेशन हो गया है तो आप अलॉटमेंट बुलवाते हो। देखो जब तक आपने लोन फाइनेंस नहीं कराया था, जब तक आपने लोन नहीं लिया था, तब तक उनको पता था कि आप उनके बोरोवर हो नहीं। जैसे ही आपने आपका लोन सैंक्शन हो गया और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया वो पैसा, उस दिन उन्हें पता चला ना कि आप उनके बोरोवर हो। तो अब उनके पास ये राइट है कि वो हर महीने आपको एक रिमाइंडर भेजेंगे कि आपकी ईएमआई ड्यू हो गई है। हर महीने भेजेंगे आपको वो रिमाइंडर। पहले वो आपको बताएंगे कि इतना पैसा ड्यू हो गया आपका, फिर आप उसे पे करते हो। ऐसा ही होता है ना, और भले ही आपने पे भी कर दिया लेकिन रिमाइंडर जरूर आता है। ठीक है, तो यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे भाई। एप्लीकेशन इस पहली एंट्री में हमें नहीं पता होता कितने लोग शेयर होल्डर बनने वाले हैं। सेकेंड एंट्री में जाके कंफर्मेशन आती है कि हाँ, इतने लोगों की एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया है और ये हमारे शेयर होल्डर है। तो जब पता चल जाता है कि इतने लोग हमारे शेयर होल्डर हैं, तब सिर्फ उन्हीं लोगों से पहले हम अलॉटमेंट मांगेंगे। पहले हम अपनी कंपनी के बुक्स में एंट्री करेंगे कि इतना पैसा लेने के लिए हमारा टाइम आ चुका है, ड्यू करेंगे। पहले हमेशा क्या की जाएगी, ड्यू की एंट्री की जाएगी कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आप ड्यू करेंगे, तो क्या एंट्री करी आपने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात समझ आ गई यहाँ तक। मैंने यहाँ पे लिखा है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलना है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो यहाँ पर आप टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दोगे। मैंने ब्रैकेट में लिखा है इफ एनी।
अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो ही आपने ये लिखना है, नहीं लिखा तो इग्नोर करना है। तो आपके एंट्री सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम, आपको सिर्फ तो ही ये अकाउंट ओपन करना है, अदरवाइज कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आपको पेमेंट मिल जाएगी, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देंगे फिर से, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। अब उसके बाद कॉल मनी आती है, एप्लीकेशन हो गई, अलॉटमेंट हो गई, अब कॉल मनी। सपोज फर्स्ट कॉल आई, पहली इंस्टॉलमेंट जिसे कहते हैं, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर से अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके बाद जब आपको कॉल मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से ये चलता रहेगा, जितनी भी कॉल्स क्वेश्चन में मेंशन होंगी आपको उतनी एंट्रीज यहाँ पे करनी होगी। सपोज सेकंड कॉल है तो फर्स्ट कॉल की जगह पे सेकंड कॉल आ जाएगा, और लास्ट कॉल के लिए आप यहाँ लिखोगे फाइनल कॉल, ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पार का क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन को करते रहोगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम कहीं नहीं आएगा फिर। लेकिन अगर क्वेश्चन प्रीमियम का है, उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया है कि 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, बट वो प्रीमियम कब मिलना है, कौन सी किस्त पे आप उसे ड्यू करेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उस केस में हमेशा अलॉटमेंट पे मानना है। अगर क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई नहीं करता इस बात को कि आपको अलॉटमेंट कब मिलना है, तो आप कब मानेंगे, हमेशा अलॉटमेंट के टाइम पे। और अगर क्वेश्चन खुद ही कह दे, भाई अगर क्वेश्चन खुद ही हमें सब कुछ बता रहा तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां कहेगा वहीं लिख देंगे हम। बट अगर वो खुद नहीं बता रहा तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे, और हमारी मर्जी ये कहती है कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे उसको लिखना है, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे नोट पे मेंशन कर दी है, ठीक है। अब हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ जी, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स कवर अप करते जाएंगे, क्वेश्चंस हमारे बढ़ते चले जाएंगे, तो उसको पढ़ना सीखना है हमें पहले। तो क्वेश्चन है, आलोक लेदर्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच पेबल एज फॉलोज। हमें सबसे पहली लाइन में एक इंफॉर्मेशन मिली है कि टोटल हमारे पास कितने शेयर्स हैं जो इशू किए गए हैं, 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, ठीक है। बट ये 100 रुपए हमने कैसे मंगवाए हैं, देखो फिर से वही बात, क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा कि लमसम का केस है इंस्टॉलमेंट का, आपको पहचानना है। तो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया ना कि 30 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट, और देन बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये इंस्टॉलमेंट का ही केस है। तो आप इसको यहाँ पर लिखेंगे किस तरीके से, भाई 30 है एप्लीकेशन पे, देन 30 है अलॉटमेंट के। अब वो कहते हैं बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल, तो आप मुझे बताएंगे बैलेंस कितना है। वो 10 में से 60 रुपए तो आप मांग चुके हो, तो दैट मींस आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मांग रहे होगे, 40। आगे लिखा है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड एंड द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। सभी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, मतलब सब्सक्रिप्शन आ गया है, पैसा भी हमें सारा मिल चुका है। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। फिलहाल हम यहाँ पे जर्नल एंट्रीज ही करेंगे, बैलेंस शीट हम चैप्टर के एंड में बिल्कुल एक साथ समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री क्या कहती है हमारी, सबसे पहले आप क्या रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन। तो फर्स्ट एंट्री जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं लिखी है फिलहाल हमारे पास किसी भी शेयर की, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई हमारे पास, देखो 10,000 शेयर्स हैं, किसकी बात हो रही है, एप्लीकेशन की। तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी से, इनटू 30। अच्छा ये भी बताओ साथ साथ कि ये पार का केस है या प्रीमियम का। 100 का शेयर 100 में गया ना, तो ये पार का केस है, ठीक है। 100 का शेयर 100 में चला गया, पार का है। क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला नहीं उन्होंने कि प्रीमियम है, तो हम यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर करते हुए चलेंगे। सेकंड, फिर उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसी एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 3 लाख रुपीस, ठीक है। हर एक चीज की, जैसे एप्लीकेशन है तो आपको 2 एंट्री करनी होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड, हमने एप्लीकेशन का काम कर दिया, अब किस चीज का काम करना है, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट ड्यू होगी पहले, तो आप लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने, 10,000 शेयर्स हैं, और अलॉटमेंट कितने की है, 30 की है, तो अगेन सेम अमाउंट 3 लाख। देन उसके बाद फोर्थ एंट्री आप किस चीज की करेंगे, अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव हो गई, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख, ठीक। अलॉटमेंट का काम भी हो गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो आप यहां लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स हैं अगेन? 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर कितने का है, मतलब कितने कॉल कर रहे हो? 40 रुपीज। तो ये आ गए 4 लाख। और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा भाई? 4 लाख। ठीक है, बस आपने तीनों चीजों की एंट्री कर दी, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जहां पर आप सिर्फ क्या कर रहे हो? एंट्रीज कर रहे हो। तो नरेशन आपको मैंने बताई दी थी कि किस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे कि शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच। इसी तरीके से बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹30 ईच, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। फिर being share first and final call due on 10,000 shares at the rate ₹40 each, being share first and final call received। बस इस तरीके से आपको नरेशन लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारत लिमिटेड was incorporated with a capital of ₹20 lakh divided into the shares of ₹10 each। देखो यहां पर incorporated with a capital, इसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। याद है मैंने आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बताई थी, तो ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल। तो ये आपको बताया गया है कि इस कंपनी के पास 20 लाख रुपए की कैपिटल है, मतलब जो ये रेज कर सकते हैं। 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड, बट उन्होंने सारे शेयर्स नहीं निकाले हैं, उन्होंने निकाले हैं 20,000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 18,000 शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड। अब देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में उन्होंने ये बोला हमें ऑथराइज कैपिटल कितनी थी, उससे जनरल एंट्री से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो मतलब होता है। तो बेसिकली उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये बताया कि उन्होंने इश्यू तो करे थे 20,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक जब अप्लाई करने के लिए आई ना, तो उसने सिर्फ 18,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कभी भी अगर इशूड कैपिटल ज्यादा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से, यानी कि हमने शेयर तो ज्यादा इशू करे हैं लेकिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन कम का दिया है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन को देखते ही आपको एक चीज चेक करनी है, बिल्कुल आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया चेक करना है, क्योंकि अगर ये मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो हम यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे, हम क्वेश्चन आगे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखो 20,000 शेयर्स इशू करे थे, हमें चेक करना होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए 90% ऑफ इशूड कैपिटल, और 20,000 का 90% कितना होता है? 18,000। और इतनों के लिए ही एप्लीकेशन आ चुकी है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पर वैलिड है ये इशू। अगर ये 17,000 16,000 हो जाता तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म। तो आपको लगता है ऐसा क्वेश्चन बड़े में आएगा? एमसीक्यू में आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि वैलिड अलॉटमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो क्योंकि ये वैलिड है तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। शेयर है कितने का वैसे आपका? 10 रुपए का। Now rupees 3 per share including the premium was payable on application। उन्होंने कहा कि 3 रुपए एप्लीकेशन पे आप लेंगे, लेकिन कैसे? 2+1 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2+1। तो दैट मीन्स क्वेश्चन किस चीज का है? प्रीमियम का है। और उन्होंने जैसे ही बता दिया कि प्रीमियम एक का है तो मैंने सेपरेट कर दिया दोनों को। आगे देखिए, ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं वो 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो दैट मीन्स ये 3+1 रहा होगा। ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। पर इस पे क्या प्रीमियम लिखा उन्होंने? नहीं, उन्होंने बोला है 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे हैं और 3 रुपए फाइनल कॉल पे। अब एक चीज देखो, शेयर तो हमारा 10 रुपए का है, बट यहाँ पे टोटल 12 बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखो ना कि 1-1 रुपए का प्रीमियम भी तो है एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये शेयर इशू हुआ होगा 2 रुपए के प्रीमियम पे। बात समझ आ गई? बट उन्होंने प्रीमियम एक साथ नहीं मांगा, उन्होंने प्रीमियम अलग अलग मांगा है। ठीक है, इसलिए मैंने एंट्री में आपको हर एक बार लिखवाया है कि जहां भी मांगे वहीं लिख देना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड, गिव जर्नल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल। तो हम जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
अब जब आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार देखो आप कर किस चीज की एंट्री रहे हो, प्रीमियम है नहीं है वो हमारे लिए एक दूसरा केस है। हम यहाँ पे एंट्री किस चीज की कर रहे हैं, एप्लीकेशन, और यहाँ लिख रहे हैं बैंक, यानी कि बैंक में टोटल कितना पैसा आ रहा है। तो बैंक में टोटल सिर्फ 2 रुपए आएंगे, 3 रुपए आएंगे या 1 रुपए आएगा। आपने पब्लिक से कितना पैसा मांगा है, आपने पब्लिक से 3 रुपए मांगे हैं, तो बैंक में तो पूरे 3 रुपए आएंगे। बैंक को नहीं पता कि आप प्रीमियम के नाम का मांग रहे हो या शेयर के नाम का मांग रहे हो। आपने लोगों से कहा कि 3 रुपए के साथ बैंक ड्राफ्ट बना के जमा कर दो, तो बैंक के पास तो पूरे 3 रुपए आएंगे ना, क्योंकि आप एप्लीकेशन के नाम के 3 रुपए मांग रहे हो। तो जब आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप कितने शेयर्स हैं आपके पास, आपने इश्यू करे, मतलब एप्लीकेशन आई थी 18,000 की और 3 रुपए मांग रहे थे आप, तो बैंक में तो पूरे 54,000 से ही आपने एंट्री करनी है। ठीक है, यही होते हैं सिली मिस्टेक के चांसेस, क्योंकि बच्चा क्या करता है यहीं पे प्रीमियम दिखा देता है। सेकेंड एंट्री में आप लोग करेंगे फिर इसका कैटेगराइजेशन की क्या क्या चीज सही थी। एप्लीकेशन मांगी तो थी हमने, लेकिन हमने उसको 2 तरीके से मांगा है, शेयर कैपिटल के लिए अलग पैसा आया है और सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए अलग। तो यहाँ पे तो टोटल 54,000 ही आएगा, जितना आपने ऊपर क्रेडिट किया उतना ही आप यहाँ पे डेबिट भी करेंगे, बट आप यहाँ उसका डिवीजन करके दिखाएंगे कि भाई देखो 18,000 में 18,000 शेयर्स पे 2 रुपए तो शेयर्स के नाम के हैं, यानी कि 36,000, और 1 रुपए का था हमारा प्रीमियम। हो गए ना पूरे पैसे, तो इस तरीके से दिखाना है। ठीक, चलो एप्लीकेशन का काम हो गया। नेक्स्ट अलॉटमेंट कॉल करते हैं अब। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहीं पे एंट्री खत्म हो गई है। अब तुम क्या बैंक की एंट्री कर रहे हो, नहीं ना, तुम्हें तो पता है ना कि तुम कितना पैसा मांगने जा रहे हो, तो तुम तो अलग अलग से ही ड्यू करोगे शेयर कैपिटल, और क्योंकि प्रीमियम भी है क्वेश्चन में, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 18,000 शेयर्स हैं, कितने मांग रहे हो टोटल, 4 रुपए मांगते हो, 72,000 शेयर्स के नाम का 3 रुपए और प्रीमियम के लिए 1। क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एंट्री किस चीज की होगी, बैंक की, तो बैंक में तो टोटल पैसा ही आएगा आपके पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पूरे 72,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 5th एंट्री, अलॉटमेंट का काम भी हो गया, फर्स्ट कॉल मांगनी है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए प्रीमियम है क्या फर्स्ट कॉल के टाइम पे, नहीं ना, तो अब प्रीमियम लिखने की जरूरत नहीं है। देखो जहां मांगा था प्रीमियम हमने वहां वहां लिख दिया है। अब यहाँ पे 18,000 इंटू कितने की आपकी फर्स्ट कॉल है, 2 रुपीज, तो यहाँ पे आ गया ये 36,000। चलो ये काम भी हो गया। फिर क्या करना है, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से 36,000 और 36,000। चलो जी फर्स्ट कॉल का काम भी हो गया। अब क्या है, फाइनल कॉल, तो फिर क्या करेंगे आप, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, क्या प्रीमियम है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो एज इट इज रहेगा। कितने की कॉल है, 3 रुपए की, तो 18,000 इंटू 3, 54,000। फिर उसके बाद लास्ट एंट्री किस चीज की करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने से 54। बताइए भाई, समझ आ गया, बहुत सिंपल है। अब जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, बेसिक क्लियर हो गया होगा आपका एंट्रीज का, और अगर ये बेसिक क्लियर हो गया ना, नहीं आएगी दिक्कत पूरे चैप्टर में। ठीक है।